क्लास 11th के विद्यार्थियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस को कर लिया था। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 जो है उसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। यहाँ Z1 इक्वल टू 2 माइनस आई एंड Z2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस आई। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है पहला रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, फर्स्ट पार्ट है, और सेकेंड पार्ट हम लोगों से पूछा जा रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 बार। आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, तो हम लोगों को मिल जाएगा सबसे पहले हम लोग Z1 और Z2 है तो Z1 बार कैलकुलेट करें, वो हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। Z2 बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, यानी नाउ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार इक्वल टू, यहाँ पे Z1 Z2 और Z1 बार की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। Z1 है 2 माइनस आई इंटू Z2 है माइनस 2 प्लस आई, और Z1 बार है 2 प्लस आई। इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हम लोगों को मिलेगा 2 टू द 4 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 2i हो जाएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगेन माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 2i, और इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस आयोटा। ऊपर की वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस आई स्क्वायर जो होगा वो प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 4 है तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 3, और प्लस 2i और 2i मिलके हो जाएगा 4i अपॉन 2 प्लस आई। अभी इसको रेशनलाइज करने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके संयुग्मी से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 माइनस आई अपॉन 2 माइनस आई। और ये वैल्यू पूरा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 टू जा हो जाएगी माइनस 6, माइनस 3 और माइनस आई ये हो जाएगी प्लस 3i, और 4i इंटू 2 हो जाएगा 8i, और माइनस 4i इंटू माइनस आई हो जाएगा 4i स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई और 2 माइनस आई हो जाएगा 4 माइनस आई स्क्वायर। इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ माइनस 6 हुआ और 4i स्क्वायर माइनस साइन के साथ है तो ये प्लस 4 हो जाएगा। प्लस 4 और माइनस 6 कंबाइंड होके माइनस 2 हो जाएगा, और 8 और 3 मिलके हो जाएगा 11i, और नीचे हो जाएगा 4 और माइनस आई स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा प्लस 1, तो नीचे हो जाएगा 5, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5 और प्लस 11/5i। और जैसा कि हम जान रहे हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आया है इसमें -2/5 रियल पार्ट होगा और 11/5 इमेजिनरी पार्ट होगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा -2/5। ये पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 बार। तो हम आते हैं, सबसे पहला काम हम 1/Z1 इंटू Z1 बार ये कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर Z1 और Z1 बार की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो Z1 मिला है हम लोगों को 2 माइनस आई, ये हो जाएगा 1/2 माइनस आई इन 1 ब्रैकेट, और Z1 बार हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 2 प्लस आई।
यहाँ से जब दोनों वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/4 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/5। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 प्लस 0 इंटू आई 1/Z1 बार। अब यदि इसके इमेजिनरी पार्ट को हम लोग कैलकुलेट करें या फाइंड आउट करने का प्रयास करें तो 1/Z1 बार इक्वल टू 0, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यहां से देख रहे हैं 1/Z1 बार का यदि रियल पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1/5 होगा और यदि 1/Z1 बार का इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो 0 होगा। इस तरह से हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट का आंसर जो है 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y if x minus iy into 3 plus 5i is conjugate of -6 minus 24i। यानी कि वास्तविक संख्याएं x और y का मान निकालिए जब x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i की वैल्यू -6 माइनस 24i के संयुग्मी है। तो यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू को कंसीडर कर लिया, Z1 इज इक्वल टू -6 माइनस 24i। तो जो Z1 बार होगा ये हो जाएगा -6 प्लस 24i। यहाँ पे आपको इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू देनी है x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i और ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये वैल्यू इक्वल है कॉन्जुगेट ऑफ दिस, यानी कि Z1 के कॉन्जुगेट के इक्वल है। Z1 का कॉन्जुगेट हम लोगों ने क्या निकाल रखा है? Z1 का कॉन्जुगेट हम लोगों ने निकाल रखा है -6 प्लस 2i, तो ये वैल्यू इक्वल है -6 प्लस 24i के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 3 हो जाएगा 3x, x इंटू 5 हो जाएगा प्लस 5xi। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3yi और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y है 5y और माइनस साइन है तो -5y आई स्क्वायर इक्वल टू -6 प्लस 24i, ये हो जाएगा। यहाँ पे अब आप आइए, ये वाली वैल्यू रियल पार्ट है और ये वाली वैल्यू भी रियल पार्ट हो जाएगी क्योंकि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी और माइनस मिलके हो जाएगा +5y। तो जो अगला स्टेप होगा हम लोगों का वो हो जाएगा 3x प्लस 5y इन वन ब्रैकेट, यहाँ से आयोटा हमने कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y और दैट इज इक्वल टू -6 प्लस 24i। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं a प्लस आयोटा इंटू बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू आयोटा। तो दोनों साइड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गई, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हम लिख सकते हैं। यह हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी में पहले से पढ़ रखा है। तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू -6 एंड 5x माइनस 3y इक्वल टू 24। हम लोगों को दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले इन x के साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हमको मिल गए, तो इन के या तो x या तो y इन दोनों के कोफिशिएंट को इक्वेट करके सब्ट्रैक्ट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या सब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आते हैं इसके कोफिशिएंट को इक्वल करके सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, इसमें पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसमें पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस हुआ और यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये वाला टर्म बैलेंस होगा। उसके बाद 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9,
तो 25 और 3 3 जा 9, 25 प्लस 9 जब होगा तो ये हो जाएगा 34y, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू -6 हो जाएगा, 5 6 जा -30, और 3 में जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -72। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्वांटिटी हम लोगों को मिल जाएगी 102 माइनस साइन में, यहाँ हो जाएगा -102। यहाँ से यदि y हम कैलकुलेट करना चाहें तो 34 को इधर भेजेंगे, -102 अपॉन 34, और जब ये बैलेंस होगा तो ये हो जाएगा 34 से बैलेंस होगा तो ये हो जाएगा 3, y इज इक्वल टू -3। अब y इज इक्वल टू -3 हम जब किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। सपोज किया हमने इस 3x वाले में ही रखा तो 3x और प्लस 5y मीन्स +5 इंटू -3 इक्वल टू -6 हुआ। इसमें 5 -3 में मल्टीप्लाई होगा तो -15 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू -6 और -15 उधर गया तो 15 हुआ, ये हो जाएगा 9, और x की वैल्यू यदि कैलकुलेट करेंगे तो दिस अपॉन 3 x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। हम लोगों को x की वैल्यू जो है यहाँ पे 3 के इक्वल मिल जाएगी। इसमें x और y के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके इस वैल्यू को वेरीफाई भी किया जा सकता है। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पे x और y जो रियल नंबर्स हैं इनकी वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी। आंसर हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, यानी कि इस वैल्यू का मापांक हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, दिस इज इक्वल टू, पहला काम हम सोल्यूशन का लेंगे तो 1 प्लस आई अपॉन, यहाँ पे दोनों वैल्यूज का एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, और इससे वैल्यू बैलेंस होगी 1 प्लस आई होगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। ऊपर के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं केवल इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, मॉडुलस अभी हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो या तो ओपन कर लें हम, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आई और प्लस 1 माइनस आई, ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट, और दूसरे में हो जाएगा ए माइनस बी, तो 1 प्लस आई और -1 और माइनस माइनस प्लस आई अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, 1 माइनस आई स्क्वायर। यहाँ आते हैं, ये वैल्यू इससे बैलेंस होगी और यहाँ -1 से +1 बैलेंस हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2i, और नीचे हो जाएगा 1 और +1 यानी 2, यानी ऊपर से इस 2 से 2 बैलेंस हुआ, वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को 2i। अब हम लोगों को मॉडुलस 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई जब कैलकुलेट करना होगा तो इसका मॉडुलस हम लोग ले लेंगे, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 2i। और जैसा कि आप जानते हैं मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा इंटू बी क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ होल स्क्वायर अंडर रूट में रियल पार्ट ऑफ होल स्क्वायर, इसका रियल पार्ट 0 है, और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर मीन्स 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में इस क्वांटिटी का जब मॉडुलस लेंगे तो ये वैल्यू 2 का इक्वल हो जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि x प्लस आई वाई का होल क्यूब u प्लस आयोटा इंटू वी है तो हमको प्रूफ करना है u अपान एक्स प्लस वी अपान वाई इक्वल टू 4 अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। तो पहला काम हम ये करते हैं, ये कंडीशन हमको दिया हुआ है, अब इसको a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले से ओपन करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी a क्यूब
प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab 3x इंटू आई वाई अंडर ब्रैकेट x प्लस आई वाई इक्वल टू u प्लस आई इंटू बी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो x क्यूब और प्लस आई क्यूब की वैल्यू जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई होगी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये माइनस आई यहाँ हो जाएगा माइनस आई वाई क्यूब। और ठीक इसी तरह से यदि इस वैल्यू को भीतर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3xy और इंटू एक्स आई यानी प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू आई। और जब इसको इसमें भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर आई स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर आई स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आयोटा इंटू वी। यहाँ एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आई और प्लस ये आई स्क्वायर है तो यहाँ पे ये वैल्यू माइनस हो जाएगी 3xy स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आयोटा इंटू वी हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हम लोग रियल पार्ट को एक जगह कलेक्ट कर लें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस आई को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई और माइनस वाई क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई वी। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों को मिल गया a प्लस आई इंटू बी इक्वल टू यू प्लस आई इंटू वी। दोनों तरफ जब हम कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। यानी हम लोगों को मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू यू, जिसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू यू। और यहाँ से हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी, यदि इस x को इधर भेज दें तो वैल्यू मिल जाएगी u अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक इसी तरह से जब इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू v। और यहाँ से y कॉमन है, हमने y कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू v। और पुनः इस y को इधर भेजा तो v अपॉन x हो जाएगा, v अपॉन x हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर किया और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर किया। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूविंग पार्ट का है उसमें हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है। अब नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई है। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन दिस वैल्यू इन दिस साइड तो हमको क्या मिलेगा, u बाई एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर मिल जाएगा और v अपॉन वाई की जगह पे यहाँ v अपॉन वाई लिखा जाएगा। v अपॉन वाई की जगह पे मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। और यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हैंस प्रूव्ड। इस तरह से इस इक्वेशन को इधर के साइड को रेशनलाइज करके और दोनों साइड को कंपेयर करके रियल पार्ट रियल वैल्यू के रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करके u बाई एक्स और v बाई वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो अन्य क्वेश्चंस हैं उनको भी आप करेंगे। इस वीडियो को पूरी देखेंगे, अपने बैचमेट्स को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करी जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप टाइम या समय के भीतर उसको देख पाएं।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।